हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और उसका नाम है फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है उस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर मूव कर रहा है, तो किस तरह का उसका मोशन होगा, किस तरह का उसका पाथ होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें दो प्लेट्स चाहिए, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, और ये इक्वी डिस्टेंट लाइन हमें क्या दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, दिस इज यूनिफॉर्म। यहां से यहां तक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इसको नाम दे दिया हमने, दिस इज वाई एक्सिस। ये इधर वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ओ, और ये एक्स एक्सिस। मान लो यहाँ पे कोई स्क्रीन रखी है, यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्रीन रखी है पी क्यू, ठीक है। और दिस इज एक्स एक्सिस। अब हमने क्या किया, यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में लगा हुआ है, एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विड्थ है वो एक्स है, ठीक है। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल हमने एंटर करवा दिया, ये चार्ज पार्टिकल एंटर करवा दिए क्यू, और ये क्यू यहां से एंटर किया और ऐसे करके ऐसे ये थोड़ा सा ऊपर उठता गया, और यहां से इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट जा करके यहां इस स्क्रीन के साथ टकराता है, ये सी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल था और ये वाई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है, तो हम देखते हैं किस तरह की इसकी ट्रेजेक्टरी निकल के आती है और कितनी इसके ऊपर फोर्स लगती है, किस तरह की फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो मान लो हमारे पास लेट ए चार्ज पार्टिकल Q having mass m। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी को पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये फोर्स किधर लगती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। लेकिन यहां तो हमने देखो, यहां से जो चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर एंट्री करवाया क्यू को यहां से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस चार्ज पार्टिकल को यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यहां से इस तरह से, ये इधर, ये फोर्स इधर लगेगी इसकी इधर। तो ये देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इधर जाएगा, इस तरह से हमने
इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इम्पार्ट की है, ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग इंसर्ट किया है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इस चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है किधर, वाई एक्सिस के अंदर, वो हमने मान लिया स्मॉल में, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, हमें पता है, तो एफ बाई एम कितना, क्यू ई बाई एम। फोर्स कितनी लगी थी, क्यू ई, मास कितना है चार्ज पार्टिकल का एम, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। अब ये एक्सेलरेशन जो है चार्ज पार्टिकल का, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था इधर, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी स्पीड होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये चार्ज पार्टिकल स्पीड में कोई चेंज नहीं लेके आएगा, ये सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा वाई डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल उसी स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन ये ऐसे ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, कहां तक ऊपर उठेगा, यहां तक, जैसे यहां से बाहर निकलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और यहां पे जाकर के स्क्रीन पे टकराएगा, क्योंकि यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां तक था, एक्स तक, तो फोर्स भी कहां तक लगेगी, इसके ऊपर, एक्स तक। तो ये जो एक्सेलरेशन है डज नॉट चेंज स्पीड बट चेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज होती, ठीक है, डायरेक्शन, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, वाई डायरेक्शन। तो यहां पे ये देखो, ओ से, और ये मान लो कोई पॉइंट है बी, ओ से बी तक चार्ज पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल कितनी v वेलोसिटी से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है v, और v यहां से यहां तक थ्रू क्या है, सॉरी v जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, उस वेलोसिटी का कांस्टेंट है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना, x, यही x है, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, x अपॉन v, ठीक है। तो ये हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल की टाइम आ गया कि कितने टाइम में इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग ओ वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। भाई इधर कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा चार्ज पार्टिकल का, इधर, यहां कितना था, 0, यहां जब पहुंचा तो कितना हो गया, वाई। सो कैसे निकालना है वाई, तो हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s कितना, y, u कितना, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, t की वैल्यू हमारे पास है, रख देंगे आगे 1/2, a कितना, a की वैल्यू यहां से रखो, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया QE बाई m, तो QE बाई m, और t स्क्वायर, t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, t इज इक्वल टू x अपॉन v इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये y एक्सिस के अलावा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया कि कितना y एक्सिस में ये पार्टिकल लिफ्ट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y एक्सिस के अलावा, तो y कितना आ गया हमारे पास,
क्यू ई एक्स स्क्वायर 2m v स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो इसको आगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर y डिवाइडेड बाई क्यू ई, लिख सकते हैं ऐसे। एक्स स्क्वायर को इधर लिया, सारी टर्म इधर ले आए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरी टर्म को हमने के लिख दिया, के, और y के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, वेयर k इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय QE, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट, इसको हमने k लिख दिया। और ये इक्वेशन होती है पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला हमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा है, इसमें पढ़ा है प्रोजेक्टाइल में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई एक पैराबोला की इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में। तो ये जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का, ये कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। तो यहां से हम इस चीज को दिखा सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, परपेंडिकुलर जाएगा तो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक। और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन, ये पाथ कैसा है, दिस इज पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चला, पैराबोलिक पाथ में, उससे बाहर कैसे चला, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, नो फोर्स। यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण ये पैराबोलिक पाथ में चलेगा। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक है, सो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ होगा इसका, ये इस तरह से ये पैराबोलिक होता जाएगा। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता जाएगा, इस तरह से और मुड़ता जाएगा, आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करता है। इसी तरह से हम चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेक करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, बी के अंदर चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन होगा तो वो देखिए। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर ये दिस इज ओरिजिन, इधर हमने y एक्सिस ले लिया, इधर x एक्सिस और इधर z एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे देखो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और x एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से B, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है हमने B। यहां पे चार्ज पार्टिकल हमने एंटर करवा दिया v वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे, ये b की डायरेक्शन थी और ये v, और v की जो डायरेक्शन और b की जो डायरेक्शन में एंगल हो कितना है, थीटा। ठीक है, तो थीटा है तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में टूट जाएगी। इधर हमने मान लिया दिस इज v1 इज इक्वल टू, इधर कौन सा आएगा भाई,
v cos थीटा, इधर v2 कितना आ जाएगा v sin थीटा। ठीक है, दो डायरेक्शन में काम करेगी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट इसको वाई एक्सिस के अलोंग ले जाने की कोशिश करेगा, एक कंपोनेंट इसको एक्स एक्सिस की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की v1। अब देखो हमने एक चीज देखी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स कितनी लगती है हमें पता है, क्यू वी बी साइन थीटा। लगती है कि नहीं लगती? मतलब v sin थीटा कौन से कंपोनेंट पे लगती है, जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस कंपोनेंट पे तो फोर्स लगेगी नहीं। ठीक है, इस कंपोनेंट पे फोर्स लगेगी, इस कंपोनेंट पे फोर्स लगेगी। तो इस कंपोनेंट पे जब फोर्स लगेगी तो हमारा चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा और ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा इस तरह से हेलिकल पाथ में ट्रेवल करेंगे, इस तरह से एक स्पाइरल पाथ में ट्रेवल करेगा, इस तरह से। ये ऐसे भी घूमेगा सर्कुलर पाथ में और आगे भी बढ़ेगा, इस तरह से। स्प्रिंग होती है उस तरह से, इस तरह से आगे चलता जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इक्वी डिस्टेंट क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है, क्रॉस से दिखाते हैं इसको। अब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे मूव कर गई, एंटर कर गई। ये इस तरह से मान लो एंटर कर गया चार्ज पार्टिकल, इस तरह से v वेलोसिटी से एंटर कर गया। तो जब चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर कर जाएगा तो ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इस तरह से, इस तरह से। इधर वेलोसिटी ये, इधर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी एक पॉइंट के ऊपर, इधर वेलोसिटी। अब देखो यहां पे जब चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। और फोर्स कौन सी होती है? फोर्स लॉरेंज फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हम निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो लगाओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये देखो ये किधर है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर, तो ये फोर्स किधर लगेगी? इधर। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाहता था, ये फोर्स जो फोर्स लगी F वो इसको इधर सेंटर की तरफ लेगी, तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी। यहाँ भी फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, यहाँ भी 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 सेंटर और यहाँ भी सेंटर। ये सारी फोर्स किधर लगेगी? हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ये इस तरह से इसमें एंटर करेगा, इस तरह से इसमें एंटर करेगा तो फोर्स लगेगी हर पॉइंट पे। देखो ये फोर्स यहाँ भी देखो, ये यहाँ अंगूठा देखो मेरा किधर, हर तरफ सेंटर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स हमेशा किधर लगेगी? सेंटर की तरफ। अगर 90 डिग्री के अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता तो ये यहीं पे ऐसे ऐसे घूमता। मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम था इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस का, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता, ये मैग्नेटिक फील्ड भी था, ऐसे एंटर करता तो ऐसे घूमता यहाँ इस तरह से, आगे नहीं चलता। लेकिन क्योंकि थीटा एंगल पे मूव किया है तो इसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है जो इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ले जाएगी, और वाई एक्सिस से अलोंग जो वेलोसिटी है उसके कारण फोर्स लगेगी और वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये पाथ कैसा होता है? हेलिकल, हेलिकल पाथ। और एक ऐसा है सर्कुलर। तो देखो ये किसमें घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी? सो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे लिख देते हैं पहले,
सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। कहां से मिलेगी? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगी, तो यहां पे QVB, Q इस पे फोर्स लग रही है V2 के ऊपर, B साइन 90 किसके बराबर होगा? M V2 स्क्वायर बाई R। एक V2 से एक V2 कैंसिल, साइन 90 की वैल्यू 1। तो V2 कितना आ गया हमारे पास? से V2 कितना आ जाएगा? QBR डिवाइडेड बाई M। ये वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, V2 इज इक्वल टू QBR बाई M। और V2 कौन सा कंपोनेंट है? V sin थीटा, यानी कि V sin थीटा इज इक्वल टू QBR बाई M। ऐसे भी लिख सकते हैं। V sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके कारण ये वेलोसिटी होगी हमारे पास। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से देखो, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी चार्ज पार्टिकल की? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V बाई आर। V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू V2 कितना? QBR बाई M डिवाइडेड बाई R, R से R कैंसिल आउट, ओमेगा कितना आ गया? QBR बाई, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई म्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी? ओमेगा की वैल्यू QB डिवाइडेड बाई M इंटू 2 पाई। तो कितना आ गया? म्यू इज इक्वल टू QB बाई 2 पाई M। ये फ्रीक्वेंसी आ गई कि एक सेकंड में कितने चक्कर ऐसे कंप्लीट कर लेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इससे आगे देखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में, क्योंकि फोर्स लगेगी तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूम करके ऐसे आया, या हम कहें कि ये ऐसे घूम करके ऐसे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? T इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई M अपॉन QB। ये टाइम पीरियड हो गया चार्ज पार्टिकल का। ये क्या हो गया? टाइम पीरियड होता है चार्ज पार्टिकल। अब इसके साथ एक चीज और होती है, जब हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है, तो हमने दिखाया कि चार्ज पार्टिकल ये ठीक है इस तरह से मूव कर रहा था। ये वेलोसिटी थी v, यहां v लगा हुआ था। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है लीनियर डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था और एक चक्कर में कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है, इतना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको बोलते हैं पिच। इस d को बोलते हैं पिच। और पिच क्या होती है? देखो, पिच the linear distance covered by the charge particle in magnetic field in a time equal to time period। यानी कि एक चक्कर पूरा करने
में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस लीनियर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तो एक पूरा चक्कर करने में यहां से और यहां तक आने में कितना, ये डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम बोलते हैं पिच। और पिच का फॉर्मूला होता है, डी से लिखते हैं डी इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाई बाई टी। इधर वेलोसिटी कितनी, इधर कितनी वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल, इधर कितनी वेलोसिटी थी, इधर वेलोसिटी थी v1 v cos थीटा, इधर कितनी वेलोसिटी थी v sin थीटा। तो फोर्स सॉरी, तो इधर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इधर कौन सी वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 से। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू v1 हमारे पास था v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t 2 पाई m बाई q। ये हमारा पिच आ गया है। यहां से पिच कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमेगा इस तरह से। लेकिन अगर वो किसी एंगल पे मूव करता है तो वो किस पाथ में घूमेगा, हेलिकल पाथ में। इसमें घूमेगा हेलिकल पाथ में, क्योंकि यहां पे देखो हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला, हमारे पास सॉल्यूशन जो था Q V टू B mv स्क्वायर बाई r था हमारे पास, और यहां से एक v से v कैंसिल आउट हो गया था। r हम निकालना चाहे रेडियस, तो कितना है हमारे पास रेडियस m, v2 को v sin थीटा लिख सकता हूं मैं, v2 को v sin थीटा, और यहां से q डिवाइडेड बाई v। ठीक है, अब थीटा अगर 90 है, तो r कितना हो जाएगा, r मैक्सिमम mv डिवाइडेड बाई qv। ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, तो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, v के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q बाई m इंटू b। ये q बाई m जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q बाई m। q बाई m को एक नई टर्म बोलते हैं, दिस इज स्पेसिफिक चार्ज बाई मास रेशियो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज बाई मास रेशियो, बोलते हैं इसको चार्ज बाई मास रेशियो। जिसका चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी, और जिसका चार्ज बाई मास रेशियो